The next question is this value equal to this, यानी कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसकी वैल्यू को हमें प्रूव करना है। देखो इस तरह के सम्स में हमें राइट हैंड साइड से आइडिया मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा चाहिए हमें। अब अल्फा माइनस बीटा हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ये वाली रो जो सेकंड रो है, और एक ये हमारी क्या है, फर्स्ट है। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएं कि दिस वन आ जाए। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा दें कि R2 इक्वल टू R2 माइनस R1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, R1 हमारी यूं क्यों रहेगी, ए बीटा प्लस गामा, ये बीटा स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, और यहाँ पर हमें ऑपरेशन लगाना है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन लगाओ, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, यानी कि वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, पहले अल्फा, फिर क्या हो गया प्लस का गामा, और ये माइनस का गामा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा अल्फा माइनस बीटा। आप इसको आराम से कर सकते हो, देखो कैसे करोगे, ये गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा बच जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, राइट। हमारी ये वाली वैल्यू अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से रो 2 में से। अब देखो और वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, बीटा माइनस गामा। अब बीटा माइनस गामा कैसे आएगा, बीटा माइनस गामा कैसे आएगा, यहाँ से हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए, ठीक है, और माइनस में क्या चाहिए, गामा चाहिए, बीटा माइनस गामा, या फिर गामा माइनस अल्फा, इसमें से कोई हमें कॉमन चाहिए। पहले इसको मैं यूं कहीं लिख देता हूं एक बार, 1 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारी अब नया डिटर्मिनेंट बन चुका है, ये वैल्यू हमारे पास है। अब हमें क्या चाहिए इसमें से, देखो अल्फा या गामा माइनस अल्फा चाहिए, क्या चाहिए, गामा माइनस अल्फा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में से, यानी कि इसमें R1 में, देखो यहाँ समझने वाली बात है, आप इस आंसर से ही आपको काम करना है। हमें क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का तो हमने काम कर लिया, यानी कि ये वाला पोर्शन तो हमारा आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमें एक पोर्शन निकालना है कोई भी, तो क्या निकाल सकते हैं, या तो बीटा माइनस गामा निकाल सकते हैं। अब बीटा माइनस गामा कैसे आएगा, देखो बीटा माइनस गामा कैसे आ सकता है, क्या ऑपरेशन से लगाएं, या फिर गामा माइनस ए आ जाए, क्या आ जाए, गामा माइनस अल्फा आ जाए। तो गामा माइनस अल्फा किससे आ सकता है, अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, R1 इक्वल टू R1 माइनस R3, इस ऑपरेशंस को यहाँ अप्लाई कर दो। R1 यानी कि 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे क्या है, बीटा प्लस गामा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का अल्फा और माइनस का बीटा, लगा दो इसको, या इसको फिर उल्टा लगा दो, चलो लगाओ कोई बात नहीं, इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। कैसे करोगे, यहाँ पे करो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा और माइनस का बीटा, तो इससे क्या होगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, गामा माइनस अल्फा, और इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, 0 अल्फा माइनस बीटा, और ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और नीचे बच गया 1 अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ये आपको ध्यान से करना है, जो ऑपरेशंस मैंने आपको बताए, ये पहला पहला ऑपरेशन ये, और सेकंड ऑपरेशन ये। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, कॉमन क्या क्या लें हम, गामा माइनस अल्फा
फ्रॉम R1 और दूसरे से क्या लेंगे, अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम R2, यानी कि R1 से हम ये कॉमन ले लेंगे और R2 से ये कॉमन ले लेंगे। अब देखो अब क्या होगा नेक्स्ट, अब जब इसको इससे कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, यहाँ पे यहाँ लिख दो अल्फा सॉरी गामा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा। तो अंदर क्या बचा, ये देखो ये 0 ये 1 और यहाँ पे बच गया गामा प्लस अल्फा। दूसरे में क्या होगा, ये 0 ये 1 यहाँ पे बच गया अल्फा प्लस बीटा और लास्ट क्या हो गया 1 अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैंने ये वैल्यू कैसे लिख दी। देखो बच्चों, इसको लिखने का सिंपल सा वे है कि इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना है, इसको लिख लो। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है गामा माइनस अल्फा और दूसरी वैल्यू दी हुई है गामा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं गामा प्लस अल्फा और यहाँ लिख देंगे गामा माइनस अल्फा। तो ये गामा माइनस अल्फा मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ बच गई, राइट। अब क्या करना है, इसको R3 से इसको सोल्व कर दो, सोल्व बाई R3। किससे सोल्व करेंगे, R3, या फिर आप C1 से भी सोल्व कर सकते हो, बल्कि C1 से सोल्व करो। किससे सोल्व करो, C1 से, क्योंकि इसकी दो वैल्यू क्या है 0 है, तो सिर्फ आपको लास्ट वाली वैल्यू सोल्व करनी है। तो क्या बन गया ये आपका गामा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा। अब देखो जब आप इससे इसको सोल्व करोगे ये दो तो गई, तो ये वाली वैल्यू गई और ये वाली वैल्यू गई, राइट। देखो ये गई और ये वाली वैल्यू, अब इनको कर दो मल्टीप्लाई, क्या बन गया ये अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा और क्या बनेगा, देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से बन गया, ये वाला प्लस हो गया और ये वाला वैल्यू क्या होगी माइनस हो जाएगी, तो माइनस गामा माइनस के अल्फा, राइट। अब क्या हो गया, क्या करेगा, देखो अल्फा पॉजिटिव है अल्फा नेगेटिव है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया गामा माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से इस सम को आपने सोल्व करना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टेप मैंने थोड़ा सा कम में कर दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो, राइट। और इस तरह के सम्स में हमेशा ध्यान रखो कि जो राइट हैंड साइड में दिया गया है, जो राइट हैंड साइड में दिया गया वहीं से आप आइडिया लो कि कौन सी रो में से कौन सी रो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। इससे एक बेनिफिट क्या होगा, अगर हम डायरेक्टली कर देते तो उसमें हमें होता कि माइनस के साइन का इशू रहता। अब यहाँ से क्या हो रहा है, माइनस का साइन का इशू मैंने रिजोल्व कर दिया है सिर्फ केयरफुल राइट हैंड साइड को देखने से। थैंक यू।